नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के लिहाज से एक बड़ी खबर है और ये खबर ये है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के लोगों को ट्रॉली चोर बोला जाता है। ट्रॉली चोर इनका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, क्योंकि इन्होंने शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए किसान जो एमएसपी की मांग करने के लिए बैठे थे, करीब 8 महीने पहले अचानक अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की पुलिस रातों रात संगू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर पहुंचती है और किसानों पर लाठियां बरसाने शुरू कर देती है। इसके बाद किसानों के सामान को लूटकर आम आदमी पार्टी के लोग ले गए। कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, कई ट्रॉलियां बरामद हुई हैं, कई गांव में इसकी जांच चल रही है। लेकिन एक और बड़ा मामला सामने आया है, बल्कि हम आपको दो बड़े मामले आपको बताने जा रहे हैं। ये आपको जरूर जानने चाहिए। आम आदमी पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र इससे उजागर होता है। दरअसल है क्या कि जो खनौली बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से लूटा गया आम आदमी पार्टी के लोगों द्वारा किसानों का जो सामान था, ट्रॉलियां थी, उनके अवशेष आम आदमी पार्टी के दफ्तर के नीचे जमीन में गड़े हुए बरामद कर लिए गए। सीआईए की टीम ने छापा मारकर किसानों के कहने पर यहां पर छापा मारकर जब जेसीबी से खुदाई करवाई तो किसानों का चोरी किया गया, लूटा गया, डाका डाला गया सामान यहां जमीन में गड़ा हुआ मिला। बड़ा मामला हो गया। लेकिन साथ ही एक और बड़ी खबर है। पहले जो नेता हुआ करते थे उनके बारे में कहा जाता था कि वो जमीनों पर कब्जा कर लेते, लेकिन आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो सरकारी बंगलों पर, सरकारी ऑफिसों पर, सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लेते हैं। अब यह मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है, अभी आपको आगे इसके बारे में भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले 8 महीने बाद जब यह सामान बरामद हुआ है तो किसानों के अंदर ही नहीं, पूरे पंजाब के अंदर इस बात को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। और अब मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो लोग थे कितने बड़े डकैत थे। उन्होंने किसानों की जो प्रॉपर्टी थी उस पर कैसे डाका डाला, वो भी किसान जो प्रदर्शनकारी किसान थे, जो एमएसपी की मांग कर रहे थे और काफी महीनों से वहां पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी जो एक समय पर इनका अपने आप को मसीहा बताया करती थी, वो कैसे इनका कातिल निकली, इसका खुलासा खनौली बॉर्डर पर जो किसानों के साथ हुआ उसी से हुआ था। बड़ी बात यह है कि अब इसमें बहुत बड़ा खुलासा होने के बाद किसान सवाल पूछ रहे हैं और किसानों को जवाब देने वाला अब आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता बाकी नहीं है। दरअसल है क्या, पंजाब के पटियाला में नाभा नगर परिषद के ईओ के सरकारी रिहायश से किसानों का चोरी हुआ सामान बरामद हुआ है। सीआईए की टीम ने किसानों की मांग पर जेसीबी की सहायता से जब यहां खुदाई शुरू की तो यहां से ट्रॉलियों का सामान बरामद हुआ। आरोप है कि यह सामान शंभू बॉर्डर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों से चोरी किया गया था। बीते 2 दिनों से किसान ईओ के घर के बाहर बैठकर इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले घनौर हल्के और फिर नावा हल्के में चोरी हुई ट्रॉलियां भी बरामद हो चुकी है। पंजाब पुलिस ने इस साल मार्च में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 महीने से धरने पर बैठे किसानों को हटा दिया था। पुलिस ने बुलडोजर चलाकर किसानों के बनाए अस्थायी शेड तोड़ दिए थे। किसान यहां एमएसपी की गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब कैसे ये सारा मामला हुआ, 8 महीने पहले ही शंभू बॉर्डर पर किसानों की ट्रॉलियां चोरी हुई। किसानों ने आरोप लगाया कि यह काम आम आदमी पार्टी के नेता पंकज पप्पू के कहने पर अधिकारियों ने किया था। नाभा कोतवाली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता पंकज पप्पू के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसका बाद में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद सीआई स्टाफ पटियाला में तबादला कर दिया गया था। पंकज पप्पू को इस मामले में जमानत मिल गई थी। हाल ही में किसानों ने चोरी हुई ट्रॉलियों का सामान बरामद करने की मांग की थी। उनका कहना था कि नगर काउंसिल नाभा के दफ्तर के सामने ईओ गुरचरण सिंह गिल के सरकारी रिहायश की जमीन है, जहां पर मकान की खुदाई की जाए, इसकी मांग किसान कर रहे थे। किसानों के धरने को देखते हुए सीआईए स्टाफ पटियाला की नायब तहसीलदार के मौजूदगी में ट्रॉलियों का सामान बरामद करने पर मजबूर होना पड़ा। किसानों की मांग पर जैसे ही प्रशासन ने नगर काउंसिल जेसीबी मशीन से कच्ची मिट्टी और जमीन की खुदाई की, वहां पर चोरी की गई ट्रॉलियों का सामान बरामद किया जाने लगा, होने लगा।
गौरतलब है कि ये सरकारी आवास वैसे तो नाभा के कार्यकारी अधिकारी गुरचरण सिंह गिल का है। देखिए, इसको आप गौर से सुनिएगा। ये जो सरकारी आवास है, ये जो वहां के नगर काउंसिल कार्यकारी अधिकारी हैं गुरचरण सिंह, उनके नाम अलॉट है। लेकिन ये रोजाना वो अपने घर से आते हैं, उनको ये अलॉट नहीं किया गया। अलॉट उनको करके उनको दिया नहीं गया कब्जा। अरविंद केजरीवाल यही करते हैं ना। तो यहां पर मंत्री थे कैलाश गहलोत, उनके बंगले पर ही कब्जा करके विजय नायर को दे दिया था। आप सोचिए जरा। और आतिशी के बंगले में मनीष सिसोदिया रह रहे थे। मनीष सिसोदिया अब आतिशी के बंगले में, मतलब ये यही काम करते हैं। और खुद अरविंद केजरीवाल अपने राज्यसभा सदस्य के घर पे रह रहे थे। अब वो कहते हैं मैं तो रोजाना जी अपने घर बिरडवाल से आते जाते हैं, और यहां से आम आदमी पार्टी के नेता पंकज पप्पू सफाई कर्मचारियों का काम चलाते थे। कार्यकारी अधिकारी ने इसकी पुष्टि कर दी है। शंभू और खनौली बॉर्डर से किसानों का चोरी हुआ, जो ट्रॉली सामान बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि उसे पुख्ता जानकारी थी कि उनकी ट्रॉलियों का सामान नगर परिषद की इस जगह पर नष्ट करने की नीयत से दबा दिया गया है, यहां पर जमीन के अंदर। वे इसका पता लगाने के लिए कल से नगर परिषद जो ऑफिस था उसके बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, और बाद में मजबूर होना पड़ा सीआईए की टीम को, और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यहां पर छापा मारा गया। सीआईए स्टाफ पुलिस ने उनकी ट्रॉलियों का सामान बरामद कर लिया है। अब पुलिस को इस मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए, और अन्य दोषी जो हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नगर परिषद जो ईओ गुरचरण सिंह गिल का कहना है कि यह सरकारी आवास उनके नाम पर अलॉट है, लेकिन वे यहां रहते नहीं हैं, बल्कि अपने नजदीकी गांव में अपने घर से ही आते जाते हैं। उन्होंने बताया कि आप नेता पंकज पप्पू यहां अपना दफ्तर बनाकर रहते थे, जिन्हें नगर परिषद के पार्षदों ने, आप सुनिए जरा इनकी डकैती सुनिए आम आदमी पार्टी की। उन्होंने जो बता रहे हैं, ईओ बता रहे हैं गुरचरण सिंह गिल, वो कहते हैं जो नेता आम आदमी पार्टी के नेता पंकज पप्पू यहां अपना दफ्तर बनाकर रहते थे, जिन्हें नगर परिषद के पार्षदों ने प्रस्ताव पास करके सरकारी कर्मचारियों के कामकाज के लिए सुपरवाइजर बनाया था। उन्होंने कहा कि यह है पटियाला के सीआई स्टाफ पुलिस को इस तरह का सहयोग देने के लिए तैयार है। मतलब कि उस ऑफिस को जो पंकज पप्पू थे उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा नगर काउंसिल के जो पार्षद थे उन्होंने एक प्रस्ताव लाकर इसमें पास किया, और नगर जो पंकज पप्पू जो आम आदमी पार्टी का नेता था वो सरकारी आवास पर कब्जा जमाए बैठा था। यह है आम आदमी पार्टी का चरित्र। अब पटियाला सीआईए स्टाफ की टीम का नेतृत्व कर रहे थानेदार दविंदर सिंह ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि सामान बरामद हुआ है। तो आप सोचिए, ये जो सामान बरामद हुआ है ट्रॉलियों का, जो चोरी किए थे, जो हमने भी आपको खबर कई बार बताई थी, किस तरीके से आम आदमी पार्टी जहां पर भी जाती है कैसे लोगों का दमन करती है, कैसे उनका शोषण करती है, यह अब किसी से छुपा हुआ रहा नहीं है, यह उजागर हो चुका है। और हम जो आपको बार बार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने बाकायदा किसानों का सामान लूटा और उनको छिपा दिया, उनको बेचने लगे थे। कई जगह पर ऐसे बहुत सारे हमने भी आपको वीडियो बनाकर बताए जहां पर जब ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बेचा गया, उनके सामान को, फ्रिज, एसी, जो भी कूलर, वॉशिंग मशीन जो बेची गई थी, वो भी कई जगह से किसानों ने खुद जाकर पुलिस से बरामद करवाई। ये बहुत बड़ा मामला है, और हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ था। 70 साल के जो आजादी के बाद 70 साल का जो देश का लोकतंत्र का इतिहास था, यहां पर पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रदर्शनकारी किसानों को, यहां तो छोड़ दीजिए प्रदर्शनकारी कोई नहीं, यहां जनपद पे तुम्हारा जंतर मंतर पे कितने लोग प्रदर्शन करने बैठते हैं, यहां पर भी ऐसा नहीं होता। लेकिन पहली बार था आम आदमी पार्टी के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर रात में पुलिस के कपड़े पहनकर किसानों पर जो लाठियां बरसाई, उसके बाद उनके सामान को लूट कर ले गए आम आदमी पार्टी के नेता। इसीलिए पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को ट्रॉली चोर कहा जाता है, और यह बहुत बड़ा मामला था। आपको समझना होगा कि इस पार्टी के लोगों का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है जब ये आपके पास वोट मांगने आए, क्योंकि सरकार के अंदर जो देश है, लोकतंत्र है, उसमें जनता के पास
केवल एक बड़ा डंडा होता है और वो डंडा होता है उनके वोट का अधिकार। जब और 5 साल तक झेलने के बाद जब ये नेता, इस पार्टी के लोग आपके पास वोट मांगने आए, तो आपको इस बात को याद करना होगा कि किसानों को कैसे लूट कर, कैसे पीट कर, लोगों का कैसे दमन करके आम आदमी पार्टी कैसे सरकारी जमीनों पर, सरकारी मकानों पर कब्जा जमा लेती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।